स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर दिया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 316 DV है। यह पेपर का तीसरा सेट है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। जो पेपर का पैटर्न है वो यही रहता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर आपका जो है पूरा 100 नंबर का आता है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया हुआ है। इसमें आपका एक पैसेज दिया रहता है जिसके आपको उत्तर लिखना रहता है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं इसी पैसेज पर आधारित, और सभी जो क्वेश्चन हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और उनको आपको जो है उत्तर लिखना रहता है। पेपर जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे इसी पैसेज में आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में आपको इसके उत्तर देना है। फिर सेक्शन बी दिया हुआ है, ये राइटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर का है ये। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको जो है आर्टिकल लिखना है। जैसे पहला टॉपिक दिया हुआ है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा है प्राइस राइज इन आवर कंट्री। तो इन 3 टॉपिकों में से किसी एक पर आपको जो है आर्टिकल लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, या इसी में अथवा में दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द डिवीजन ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। इन दोनों में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है। ये भी 10 नंबर का है। सेक्शन सी दिया हुआ है, ये जो है ग्रामर का पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है। जैसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं ABCDE और सभी जो 2-2 नंबर के होते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। इससे पहला ए वाला दिया हुआ है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, तो उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। अगला बी वाला दिया हुआ है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स इन का क्या मतलब होता है ये आपको लिखना है। तो इसमें जो है 2 पंक्चर ये हो जाएगा। फिर अगला है सी वाला द सिनोनिम ऑफ सेवर इज, इसका सिनोनिम आपको लिखना है। फिर अगला डी वाला है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। ऊपर वाला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा शब्द गलत है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आयन लिखा है वो गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ई वाला दिया हुआ है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न का एंटोनिम आपको लिखना है, तो ये एंशियंट हो जाएगा। सभी 2-2 नंबर के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये भी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के सभी। जैसे पहला दिया हुआ है ए वाला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अगला दिया हुआ है दूसरा वाला दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखना है। फिर बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे पहला दिया हुआ है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। फिर दूसरा वाला दिया हुआ है ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। फिर सी वाला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है अगला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। फिर अगला दिया हुआ है डिड यू नॉट राइट ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। तो इनमें सब में 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको केवल एक ही एक करना है, क्योंकि सब में देखिए लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द, ठीक है। तो सभी जो है एक ही एक करना है सब में से। फिर डी वाला दिया हुआ है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला इसमें दिया हुआ है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, दूसरा है इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। ये दोनों गलत लिखे हुए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है, किसी एक को सही करके लिखना है। फिर ई वाला दिया हुआ है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स। ये 2-2 मीनिंग दिए हुए हैं, इनको आपको जो है पहले इनका अर्थ लिखना है, फिर सेंटेंस में प्रयोग करके इनका लिखना है। जैसे पहला है एक्सेस एक्सेस, दूसरा है कैरियर कैरियर, तो इनमें से आपको किसी एक को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये स्टोरी दी हुई है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था, वह बड़ा न्यायी राजा था। इस तरह से ये जो है स्टोरी दी हुई है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। 5 नंबर का है। फिर सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी जो है इसमें प्रोस पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर का।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यह का प्रोस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, दोनों में अथवा में क्वेश्चन आता है। ए के क्वेश्चन आपको करना है और सभी जो है क्वेश्चन इसमें दोनों 4-4 नंबर के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ए वाला दिया हुआ है, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये ए वाला है। फिर बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल। फिर अथवा में दिया हुआ है, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस। तो ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए थे ए और बी, और दोनों में जो है अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन दिए होते हैं, इनमें से आपको किसी एक का उत्तर लिखना रहता है, और ये जो है 7 नंबर का आता है। लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको जो है उत्तर लिखना है। पहला दिया हुआ है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। फिर दूसरा दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पोएट्री का क्वेश्चन आता है। एक पोएम छोटी सी दी होती है और इसी पोएम पर बेस नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। इन क्वेश्चनों के आपको उत्तर लिखना रहता है। 6 नंबर का होता है ये, जिससे नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट लेसन कैन अर्थ टीच अस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। तीसरा इसमें दिया हुआ है सी वाला, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। तो इन तीनों के आपको उत्तर लिखना है। ये इसी स्टोरी में आपको उत्तर जो है मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेंट्रल आइडिया से आता है। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कम से कम आपको 4-5 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो है पेपर में जरूर आता है। पहला से दिया हुआ है इसमें, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। 4 नंबर का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये जो है सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट के क्वेश्चन दिए होते हैं, दोनों में जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों में अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है। आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। जैसे पहला ए वाला दिया हुआ है, व्हाट कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। या फिर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स। इन दोनों में से आपका जिसका उत्तर अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। फिर बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। अथवा में दिया हुआ है और करके दूसरा वाला, व्हाट वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लॉन्ग का क्वेश्चन आता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं सेम प्रोस की तरह, और किसी एक का उत्तर आपको लिखना रहता है। दोनों क्वेश्चन जो है 7-7 नंबर के होते हैं। एक का उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी। फिर बी वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड व्हाई। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। और स्टूडेंट्स जो ये पेपर है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जितने भी पेपरों के सेट हैं 7-7 सेट बनते हैं। ये पेपर का तीसरा सेट है। चौथा, 5वां, 6ठा जितने भी सेट हैं सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।